हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नसीम में आप सब की सलामती हो, आप सब ठीक हैं। तो चलिए नाज़रीन, आज मैं आपके साथ 7 स्लीबी कलमात की जो कलमात हैं, ये देखिए, ये मेरे पास ये बुक है 7 स्लीबी कलमात की तफसीर की। और इसमें से जो ये हैं पादरी वसीम लाखोकर, इन्होंने इसमें लिखी है तफसीर। तो आज हम आपके सामने इसकी स्लीबी कलमात से रिलेटेड आपके साथ बहुत ही मुबारक बातें शेयर करेंगे। लिखा है कि 7 स्लीबी कलमात में से मत्ती और मरकस ने सिर्फ चौथा कलमा लिखा है। ठीक, ये चौथा कलमा जो 7 स्लीबी कलमात हैं, वो बताया है कि किस 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 मुकद्दसीन ने कौन कौन सा कलमा लिखा है। ठीक है, उसमें से चौथा कलमा मत्ती और मरकस ने लिखा है। ये इनकी वर्सेस और ये इनके चैप्टर हैं। और मुकद्दस लुका ने 3 कलमात बंद किए हैं और कलम बंद किए हैं। और मुकद्दस यूना ने भी 3 कलमात कलम बंद किए हैं। ठीक है, जिनमें से पहला और दूसरा और 7वां कलमा जो है मुकद्दस लुका ने लिखा है, और तीसरा, 5वां और 6ठा जो कलमा है वो मुकद्दस यूहन्ना ने लिखा है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे 7 स्लीबी ये कलमात बन जाते हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन मैं आपके साथ दूसरा कलमा शेयर करूँगी, जिसमें लिखा है कि लुका की मुकद्दस लुका की इंजील 23 बाब 43 आयत में कि मैं तो उसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। मैं इसकी तफसीर आपके साथ शेयर करती हूँ। लिखा है कि ये यहाँ पर 7 स्लीबी कलमात हैं, इनमें से मैं आपके साथ दूसरे कलमे की तफसीर शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें आप। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसकी तफसीर कहाँ पर है और उसमें क्या लिखा हुआ है। जी हाँ जी नाजरीन, ये देखें, मुकद्दस लुका की इंजील 23 बाब और उसकी 43 आयत से 39 तक। ठीक है, लिखा है कि आयात पर गौर करने से, इन आयात पर गौर करने से पता चलता है कि दोनों डाकुओं का जो नज़रिया था नजात का वो यकसा था। आप बेशक आपको पता है कि ये नजात का कलमा था। दोनों ही मरना नहीं चाहते थे और दोनों ही ज़िंदगी के ख्वास्तगार थे। दोनों की अपील एक सी है। लेकिन पहले डाकू के अल्फाज, क्या तुम सी नहीं, तो अपने आप को और हमको बचा। जबकि दूसरे डाकू के अल्फाज ये थे कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ठीक, और मैं, यानी कि इस कलमे में, ठीक, दोनों ने ज़िंदगी की भीख ही मांगी है। लेकिन पहले डाकू के मांगने का अंदाज मनफी और दूसरे का मजाका खेज था और इसकी दरख्वास्त मौसर ना हो सकी। ठीक, यानी कि इसकी ये जो अपील थी लान तान में शामिल होकर रह गई और वो अपने मनफी रवैये की वजह से अब्दी ज़िंदगी से महरूम होकर अब्दी हलाकत का वारिस ठहरा। और इसके बरक्स दूसरा डाकू, जिसके ख्यालात और मांगने का जो अंदाज़ था वो पॉजिटिव था, बड़े मुस्बत अंदाज में अपील करता है और आजिज़ी और इनकसारी पर मबनी ये अपील यीशु मसीह की तवज्जो का सबब बनी और ये डाकू अब्दी ज़िंदगी का वारिस बना। इस तरह हम भी कभी कभी अपने मनफी रवैये से रूहानी और जिस्मानी नुकसान उठाते हैं, जबकि हमारे मुस्बत रवैये हमें हमेशा कामयाबी से हमकिनार कराते हैं। आमीन आमीन। बेशक नाजरीन, आप सबको इस जो हमारी ये स्लीबी कलमात की तफसीर की जो बुक है, इससे बहुत ब्लेसिंग और बरकत मिली होगी। खुश रहिए, बात रही, हमें अपने दुआ में आप याद रखिएगा जहाँ भी रहें। उम्मीद करती हूँ आपको दूसरे कलमे से बहुत ब्लेसिंग मिली होगी। और मेरा आपके साथ इसकी जो रीडिंग थी और बताने का मकसद यही था, ताकि इस बुक की जो फेंके गए जो दूसरे कलमात की जो बीज है, जहाँ तक भी जिस आँख जिस कान और देखने वाली आँख और सुनने वाले कान तक पहुँचे और आप कसरत से ब्लेसिंग पाएँ और आप और खुदावंद आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाए और आप बरकत पाएँ, कसरत से पाएँ। ओके जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले कलमे में। बाय बाय।